चुनाव यात्रा कार्यक्रम में हम बनारस में हैं, बनारस के घाट पर हैं और कहते हैं कि दुनिया में बनारस एक ऐसी जगह है जिसका रस हमेशा बना रहता है। ये बनारस का 80 घाट है, बहुत प्रसिद्ध है ये 80 घाट। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, इतिहासकारों ने लिखा है, तमाम सारे किस्से कहानियों में 80 घाट आता है। इस 80 घाट पर इस देश में तमाम सारी उपन्यास, कथा, तुलसीदास ने यहाँ पर रामचरितमानस, कई सारे ग्रंथ, वेद, उपनिषद सब लिखे गए हैं। बहुत बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पाए जाते हैं। आज हम चुनाव यात्रा में वाराणसी कैंट का ये इलाका है जहाँ पर मौजूद है 80 घाट पर। एक तरफ आप देखिए गंगा की लहरें, अभी तैयारी चल रही है यहाँ पर, थोड़ी देर में गंगा आरती होगी और गंगा की लहरें, ये जो मौज है देखिए आप, लोग बोटिंग कर रहे हैं, नाव से यात्रा कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस शाम के समय गंगा के इस घाट पर उपस्थित रहते हैं। आज हम इस इलाके में लोगों की राय जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है वो चुनाव किस लिए महत्वपूर्ण है और बनारस के लिए खास तौर से उसका क्या महत्व है। बताइए, चुनाव में क्या माहौल बना हुआ है? चुनाव में तो इस समय जनता चाहती है सुरक्षित रहें और कार्य बढ़िया से शांतिपूर्वक सब काम सभी लोग आगे बढ़ें। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो विकास हो रहा है अच्छा है, इसी तरह से रहें तो बहुत अच्छा। संतुष्ट हैं? बताइए, बनारस में बता रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत विकास कर रही है। बात ये मुझे किसी पार्टी से उससे संबंध नहीं है। देश में सुरक्षा रहनी चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए। सरकार का ये काम है कि जो भी सरकार आए हर धर्म की रक्षा करे, हर जाति का ख्याल रखे। ऊंच नीच भेदभाव किसी जाति समक्रमण में उसका काम नहीं है। मैं इस संबंध में अपने पिताजी नजीर बनारसी की कुछ लाइनें सुनाऊंगा। मेरा मन है शहर गोकुल की तरह से साफ सुथरा, मेरी सांस ऐसे जैसे कोई बांसुरी बजाए, मेरी एक आंख गंगा, मेरी एक आंख जमुना, मेरा दिल खुद एक संगम जिसे पूजना हो आए। देखिए, ये है बनारस की खासियत। यहाँ तो देखिए पूरा चल रहा है भगवा मामला, चंदन वंदन लगा है, चल रहा है बम बम। महादेव की नगरी में क्या है माहौल? बढ़िया है, बहुत सुंदर है और भी विकास होगा इनके आएंगे तो यही और भी विकास होगा और अच्छा होगा। आएंगे योगी जी। देखिए हमारे साथ दीनू भाई भी हैं। बताइए दीनू भाई, आएंगे योगी? यहाँ पे 80 घाट पे जो आज के डेट में काशी के घाट पे हुई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन रगड़े तिलक देत रघुवीर। तो ये आज जो 80 घाट पे है काशी का, आप ये भी जो आप घाट देख रहे हैं ये भी समाजवादी पार्टी की सरकार में जो घाट का हुआ वो बनाया गया। और यही नहीं, ये जितने आप देख रहे हैं बिल्डिंग बायलॉज चेंज करके, जब यहाँ पर बीडीए से परमिशन नहीं मिल रहा था तो समाजवादी पार्टी सरकार ने यहाँ पर पूरा पास करा के लोगों को मकान का मरम्मत करा के यहाँ पर नक्शा पास करा के उन्होंने समाजवादी पार्टी ने काम किया। कुछ लोग यहाँ भाजपा के समर्थक हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के लिए हैं। बताइए आप, क्या स्थिति है युवाओं की? बिल्कुल, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपने 8 सीटों पर जीत रही है और पूर्ण बहुमत के साथ जीत रही है। और मुझे लगता है कि बेरोजगारी के मुद्दे को कई बार बोला जा रहा है, लेकिन आत्मनिर्भरता की अगर बात करते हैं तो हमें लगता है वो ज्यादा स्वाभिमान की चीज है और वो होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अरे कहाँ घूम रहे हो मसाला खाए? अरे भैया, हम नाव चलाते हैं 80 घाट पर। कमाई उमाई है? अरे कमाई मोदी जी से बहुत बढ़ गया है, चकाचक है। राशन वासन सब ठीक है, मिल रहा है। मिल रहा है? मजा आ रहा है घाट पे? हाँ, मजा भी आ रहा है बहुत। तो टूरिस्ट खूब आ रहे हैं? हाँ, आना शुरू हो गया है। चलिए, कोरोना काल के बाद माहौल बदला है, लोग ये सोच रहे हैं कि स्थितियां अच्छी होंगी। बनारस में चुनाव के वक्त पे खूब भीड़ रहती, खूब जमघट होती, चर्चा होती, बड़े बड़े विद्वान यहाँ रहते हैं। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई सीधी है अखिलेश और मोदी के बीच में है ना, योगी के? अखिलेश और मोदी के बीच की नहीं है, ये लड़ाई है कम्युनल और नेशनलिज्म। एक तरफ कम्युनलिज्म है, कम्युनल फोर्सेस है,
और दूसरी तरफ नेशनलिज्म फोर्सेस है। अच्छा, हाँ, ये जो बीजेपी कहती है विकास कर दिया, राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे दिया, मकान दे दिया, ठीक है, मिल रहा है सबको। बात यह है कि राशन देने से या कुछ चीजों के लिए कोई सामान देने से कुछ नहीं होता। सबकी जिंदगी आईने की तरह साफ होनी चाहिए, सबके पास आमदनी होना चाहिए, कोई अपने को छोटा नीचा न समझे। ये लाइन लगवा के लोग देखते हैं कि ये गरीब लोगों की लाइन है, ये तो मतभेद हो गया। भेद का ये समान रूप कहाँ हुआ? आप बताओ भाई, क्या माहौल है? माहौल बीजेपी का छपी हुई है एकदम, एकदम मार्केट एकदम एकदम बिल्कुल सर, आ रहे हैं योगी जी, फिर से आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। बम बम। हर हर मोदी घर घर मोदी। वाह, सही चल रहा है माहौल। देखिए भाई, हर हर मोदी घर घर मोदी फिर लौट आया है। देखिए कहीं नहीं लौट आया है। अभी आप देखिए 7 तारीख को चुनाव है यहाँ पे, और 10 तारीख को देखिएगा कुछ नहीं, केवल अखिलेश, जय समाजवाद, बस, और कुछ नहीं दिखाई देगा। अरे चंदन टीका लगा हुआ है एकदम चौचक, देखो चमक रहे हैं। दादा आ गए, आओ बाबा, बतावा कैसन चलत बा माहौल? ठीक है, बढ़िया चल रहा है। अरे चुनाव जिता रहे हो? हाँ, जिताएंगे भाजपा। वाह, देखो सब भाजपा वाले हैं। आप भाई साहब यंग हैं, बताइए कैसे हैं? हम लोग सरकार वो चाहेंगे जो रोजगार दे, क्योंकि हम यंग हैं और हमें रोजगार चाहिए। और आप पत्रकार हैं, भारत समाचार के वरिष्ठ पत्रकार, आपको हम देखते हैं, आपकी आवाज बहुत पसंद है। शायद आपका नाम वीरेंद्र सिंह सर है। नौजवान को तो सरकार कह रही कि हमने कई लाख रोजगार दे दिया। हाँ सर, दिए होंगे, लेकिन ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। कागज में तो सभी लोग देते हैं, तो कागज में मिला होगा, लेकिन यहाँ तो काशी में मोदी जी हैं और वैसे पूरे विकास चारों ओर हो रहा है। तो विकास हो रहा है सर, थोड़ा रोड पर घूम लीजिए, समझ में आ जाएगा विकास। बताओ भाई। केवल मंदिर बनवाने से विकास नहीं होगा ना, रोजगार भी तो चाहिए। रोजगार मिल रहा है सर, रोजगार मिल रहा है। अगर आप कैपेबल हैं, आप सक्षम हैं, आपके अंदर वो टैलेंट है, तो आपको रोजगार मिल रहा है। खेतवा चढ़ जात पाए गई। मैं आपको बता रहा हूँ 2000, मैं बता रहा हूँ सर, मेरी बहन है सर, मेरी बहन है, उन्होंने बीटीसी किया हुआ था, 2012 से भर्ती उनकी अटकी हुई थी, और पिछले साल अभी ज्वाइनिंग हुई, वो असिस्टेंट टीचर में, वो प्राइमरी टीचर हैं, उनकी पोस्टिंग हुई है। वाह, चलिए। 69,000 वाले में सर 69,000 टीचर में कितना क्या हुआ, उसका मैं भी अभ्यर्थी रहा और 0.15 से मेरा नहीं हो पाया है। तो इनसे पूछे कि 69,000 वाले में क्या हुआ। हाँ? ऐसा समय लगेगा, होगा, जरूर होगा। कैपेबल है। वैकेंसी आनी भी तो चाहिए, वैकेंसी कहाँ आ रही? वैकेंसियाँ पहले से कम आ रही हैं। वैकेंसी युवा लोग किसको वोट करेंगे? वैकेंसी आएगी कहाँ से? 3 साल से तो कोरोना ही चल रहा है, वैकेंसी आएगी कहाँ से? अरे भाई, आएगी, सरकार बनेगी, बताइए। हम केवल 2 लाइन में बोलना चाहते हैं कि केंद्र में न कोई मोदी का जवाब है, न राज्य में जोगी का जवाब है। बस ये देखिए सब अपने। अरे भाई, बस योगी मोदी, योगी मोदी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। सबका साथ, सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका। लड़के सब कह रहे हैं कि कहाँ विकास हो। लड़के पगलाए हैं। हम लोग के जमाने में एको नौकरी नहीं थी, लोग का भूखों मरते थे। वाह, बिल्कुल ठीक। सब नौकरियां चाह रहे हैं। चलिए बताइए कैसा है माहौल? बहुत सुंदर है, बीजेपी की सरकार जिंदाबाद। जिंदाबाद है। देखिए लड़के भी सब, बाबा जो लड़ने रहे उनको नौकरी आज भी मिल रही है। वैसा बनिए, योग्य बनिए, नौकरी मिलेगी। खाली बीए में पास करके कुछ डिग्री लेने से थोड़ी नौकरी मिल जाएगी। आप कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुनिए, एक ऐसा वो चुनिए जिससे कि आप कर सके, कोई भी रास्ता चुनिए। होना चाहिए, खाली पढ़ के टेक्निकल भी कुछ होना चाहिए, टेक्निकल होना जरूरी है। बिल्कुल, शिक्षित होना जरूरी है, नौकरी थोड़ा जरूरी है। नौकरी घाट लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव सरकार में। अरे कुल टट्टी पेशाब भरा था, अखिलेश यादव में बना है। अखिलेश यादव घर लूट के ले गए, टोटी तक निकाल ले गए, उनकी सरकार बनेगी। हाँ, तुम देख लियो टोटी निकाल। अरे सब अरे आप जो है निकाल ले गए। और अरे भाई, इतने बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री थे, ऐसा। अरे उनके कार्यकर्ता निकाल ले गए। अच्छा बताओ भाई, क्या सच्चाई है? इनका चश्मा जो है खराब हो गया बाबा जी का। देखिए, याचना नहीं अब रण होगा, और संघर्ष बड़ा भीषण होगा। जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, वो मुद्दा नहीं दिखाएगा। इनका चश्मा नहीं लगा रहे। अब यूक्रेन की बात करें। यूक्रेन कह रहा है जो हमेशा भारत का विरोध किया, जो फंसे हुए हैं वो कहे रो रहे हैं फेसबुक पे, मीडिया पे। इनकी सरकार कहती है हम ले आ रहे हैं।
अरे भारत का तो जो विरोध करता है ना, भारत का जो वो प्रधानमंत्री से पूछ के गए थे क्या पढ़ने यूक्रेन में, नहीं गए थे। यहाँ नौकरियां दे दिए थे क्या? एजुकेशन यहाँ नौकरियां दे दिए थे। अरे दादा हिंदुस्तान ये बनारस में रहा यार, बनारस में मैं बना पैदा भी अगर आदमी होगा तो पूछ के होगा योगी मोदी। अच्छा सुनिए, सब छोड़िए, हमारी 18 साल 7 महीने 13 दिन BHU के स्टूडेंट है, BPED करते हैं। बनारस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, BPED करते हैं। छपरा बिहार घर है, यहाँ घूमने BHU के स्टूडेंट है, BHU में पढ़ते हैं, BPED कर रहे हैं BHU से, बिहार छपरा। ठीक है मामला, सब ठीक है। मोदी है तो भारत है, ये जानिए। क्या बताया, क्या पूछना चाहते हैं आप? माहौल एकदम ठीक है, एकदम चकाचक है, चुपचाप फूल छाप। यूक्रेन पूछ के गए थे क्या पढ़ने? मोदी तो भारत है, अभी तक भारत नहीं था। इससे भारत नहीं था, कहाँ थे तुम? इससे पहले कहाँ थे? भारत में नहीं थे। हम बताते हैं, भारत था। ऐसे लोगों की डिग्री देख रहे भारत था ना, हमेशा भारत ही रहेगा। प्रधानमंत्री बनने दीजिए, ये हिंदू राष्ट्र बनेगी। देखिए ये यूथ में क्या उत्साह है, उमंग है, आनंद आ रहा है। काशी के घाट पर हंगामा है, मौज है और चाय की चुस्कियां हैं। क्यों भाई? चाय है और 80 घाट का गंगा आरती है। अरे आप आज खड़े हैं तो भी मोदी का देन है, यो समझिए। वाह, गाय चौरा तरलसी यहाँ के खा के देख लिया 5 साल पहले। वाह, बहुत तुम तो बचपन से घाट पे 300 पार। अब की बार भैया साहब एक ही बार बात बोलनी है कि अब की बार 300 पार। 370 में आइए, जहाँ भारत का संविधान नहीं चल रहा। मांगे फिर भाजपा सरकार। वाह, एक मिनट जिंदाबाद। ये है, ये देखिए, ये मोदी है तो मुमकिन है। को पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। योगी मोदी, ये है मजा। चलो चलो जय। ये कहाँ आ रहे हो, यहाँ कहाँ टहरत हो? अस्सी घाट। 80 घाट? अरे खाली पाने खा दो, कुछ और भी। बहुत गुड। अरे शंकर जी के पुजारी हो बाबा विश्वनाथ की नगरी में, यहाँ पे कण शंकर केकर पुजारी रह भाई। वाह, ये देखिए, ये काशी के घाट पर जो उत्साह है युवाओं में, कुछ ऐसे हैं जो भाजपा, मोदी और योगी के नाम पर वोट देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। चुनाव यात्रा में 80 घाट पर आपने देखा कितना उत्साह है, उल्लास है। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन शिवम के साथ बीरेन सिंह, 80 घाट, बनारस। चुनाव यात्रा के एक और एपिसोड